हेलो हेलो स्टूडेंट्स, मैं अवस्थी सर। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का इंट्रोडक्शन, उसका शुरुआत हम लोग कर चुके हैं और उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एरर तक हम लोग जस्ट पहुंच गए थे। तो उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बाद। देखते हैं, यही से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस बार। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हम लोग को रिजल्टेंट एरर निकालनी होती है जब क्वांटिटीज आपस में कंबाइंड होती हैं। आपस में कंबाइंड होती हैं, इसका मतलब उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या डिवीजन हो रहा है या एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो उस केस में हम लोग को नेट या रिजल्टेंट एरर कैसे मिलेगी वो हम लोग को यहाँ पे देखना है, वो सारे फार्मूले लिखने हैं। चूँकि हम लोग ये थोड़ा सा नीट और जेई मेन की प्रिपरेशन के लिए क्लास कर रहे हैं, या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 1-1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं हमारे बोर्ड या स्कूल एग्जाम्स में, उसके लिए है। तो इसमें हम लोग फार्मूले लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है क्वांटिटीज़ का, तो कैसे हम लोग रिजल्टेंट एरर लिखेंगे। तो फर्स्ट है इसमें एडिशन और डिफरेंस of two quantities। देखो, यहाँ पे एडिशन और डिफरेंस में एक ही रूल होता है एरर के लिए, तो इसी वजह से हम लोग दोनों को एक में ही लिख रहे हैं। मान लो हमारे पास है लेट क्वांटिटी z इज इक्वल टू a प्लस माइनस b। वो a प्लस बी या a माइनस बी कुछ भी हो सकती है। तो उस केस में जो रिजल्टेंट एरर होगी z की, वो डेल्टा z विल बी इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मतलब क्या हुआ कि जब क्वांटिटीज आपस में उनका एडिशन होगा या डिफरेंस हम लोग लेंगे, सब्ट्रैक्शन होगा, तो उस केस में जो नेट एब्सोल्यूट एरर है z a प्लस बी या a माइनस बी है, मतलब इसका रिजल्टेंट है दोनों a और b का। तो ये डेल्टा z की एब्सोल्यूट एरर है, ये डेल्टा a की एब्सोल्यूट एरर है और डेल्टा b की एब्सोल्यूट एरर है। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट या नेट एब्सोल्यूट एरर है वो a की एब्सोल्यूट एरर और b की एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल है। मतलब जब हम क्वांटिटीज को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज की एब्सोल्यूट एरर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं, तो वो ऐड हो जाएंगी। तो इसका मतलब नेट एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे इंडिविजुअल क्वांटिटीज के एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होगी। क्लियर है? नोट कर लो। ठीक है। दूसरा है हमारा, जब क्वांटिटीज को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तब कैसे रिजल्टेंट एरर आएगी। तो लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखो, मान लो हमारे पास कोई क्वांटिटी है, लेट z इज इक्वल टू a इंटू बी और z इज इक्वल टू a बाई बी। मतलब चाहे क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन हो चाहे उनका डिवीजन हो, तब के केस में हमें देखना है। तो इस केस में हमें रिजल्ट मिलता है डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझते हैं। डेल्टा a क्या है? a की एब्सोल्यूट एरर है और a की एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो a की एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय a की एब्सोल्यूट वैल्यू, a की एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a, ये हो जाएगा रिलेटिव एरर ऑफ a। ऐसे ही b के एब्सोल्यूट एरर और डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b, ये हो जाएगी b की रिलेटिव एरर। और ऐसे ही ये z की एब्सोल्यूट एरर है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो ये एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू, ये z की रिलेटिव एरर हो जाएगी।
तो z की रिलेटिव एरर यहाँ पे इक्वल है a की रिलेटिव एरर और b की रिलेटिव एरर के सम के। मतलब जब क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं या डिवाइड होती हैं, तब जो ये नेट रिलेटिव एरर है वो इक्वल होती है इंडिविजुअल क्वांटिटीज के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल। जिन क्वांटिटीज का आपस में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रहा है, उनकी जो इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स हैं, ये ए की रिलेटिव एरर है, ये बी की रिलेटिव एरर है, उनके सम के इक्वल नेट रिलेटिव एरर आती है। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे ए और बी की जो रिलेटिव एरर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं और हमको नेट रिलेटिव एरर मिल जाती है। तो ये रूल है हमारा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए, इसको भी नोट कर लो। ठीक है? जितना पटाखा खड़ा हुआ तो यहीं से देखा था। अब है हमारा थर्ड, क्वांटिटीज पे जब कुछ पावर्स होती है। देखो अभी थोड़ा सा सेटअप ऐसे दिख रहा है, अभी ये वीडियो मैं गांव से बना रहा हूँ, अभी दिल्ली में नहीं हूँ मैं, तो वहाँ का अलग सेटअप है, यहाँ का गांव में अलग सेटअप है। जैसी यहाँ पे व्यवस्था, पढ़ना वही है, पढ़ाना वही है, तो उसको उस पर नहीं कॉन्सेंट्रेट करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है स्टडी पे। देखो है यहाँ पे जो थर्ड है, ये है क्वांटिटीज पे अगर कुछ पावर्स होती हैं, जैसे ये हम लोग देखते रहते हैं, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, ए क्यूब है, ए पावर 1/2 है, पावर 3/2 है या समथिंग, कुछ भी पावर्स हो जब क्वांटिटीज पे, तब क्या आती है नेट एरर, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इस बार हम लोग करने जा रहे हैं क्वांटिटीज रेज्ड टू सम पावर। क्वांटिटीज पे अगर कुछ पावर्स हैं तब देखेंगे। तो यहां पे मान लो क्वांटिटी z है हमारी, a पावर p, b पावर q डिवाइडेड बाई c पावर r, d पावर s। क्लियर है? अब यहाँ पे जो नेट रिलेटिव एरर z की होती है वो इक्वल होती है, जो a की रिलेटिव एरर है वो इसकी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर b की रिलेटिव एरर इसकी अपनी खुद की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर c की रिलेटिव एरर अपनी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, d की रिलेटिव एरर अपनी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये सारे आपस में ऐड हो जाएंगे। मतलब अब इसको हम लोग लिखेंगे, a की रिलेटिव एरर इसकी पावर से मल्टीप्लाई होगी, मतलब p इंटू डेल्टा a बाई ए होगा, डेल्टा a बाई ए की रिलेटिव एरर होगी और a की पावर थी p, तो ये p से मल्टीप्लाई हो गई। ऐसे ही b के साथ भी होगा, c के साथ भी और d के साथ भी, और ये आपस में ऐड हो जाएंगे सब। तो ये हो जाएगा प्लस q इंटू डेल्टा b बाई बी प्लस r इंटू डेल्टा c बाई सी और प्लस s इंटू डेल्टा d बाई डी। क्लियर है? तो ये है इस बार नेट रिलेटिव एरर। मतलब जब क्वांटिटीज पे कुछ पावर्स होती हैं, तो जो नेट रिलेटिव एरर होती है वो इंडिविजुअल क्वांटिटीज की अपनी खुद की रिलेटिव एरर्स को उन्हीं की पावर से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करने पे मिलती है। जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज हैं जिनमें कुछ पावर्स हैं, उनकी अपनी खुद की रिलेटिव एरर्स, इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स अपनी ही पावर से मल्टीप्लाई होंगी, फिर सब ऐड होंगी और हमको मिल जाएगी नेट रिलेटिव एरर। क्लियर है सबको? ठीक है। अब हम दोनों साइड में LHS RHS दोनों में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100।
तो अब ये हो जाएगा डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस क्यू इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 और प्लस आर इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 और प्लस एस इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। अब देखना ध्यान से, पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके थे कि जब रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलती है परसेंटेज एरर। तो ये z की रिलेटिव एरर 100 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगी z की रिलेटिव एरर, z की परसेंटेज एरर, और a की रिलेटिव एरर 100 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगी a की परसेंटेज एरर। ऐसे ही b की रिलेटिव एरर 100 से मल्टीप्लाई होकर b की परसेंटेज एरर, और c की रिलेटिव एरर 100 से मल्टीप्लाई होकर c की परसेंट एरर, ऐसे ही ये d की परसेंट एरर। तो इसी को फर्दर हम लोग लिख सकते हैं, ये परसेंट एरर है z की, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं परसेंट e फॉर एरर। e यहाँ पे हमने लिया है एरर के लिए, तो परसेंट एरर ऑफ z इज इक्वल टू p टाइम्स परसेंट एरर ऑफ a और प्लस q टाइम्स परसेंट एरर ऑफ b और प्लस r टाइम्स परसेंट एरर ऑफ c और प्लस s टाइम्स परसेंट एरर ऑफ d। ये हमारा परसेंट के फॉर्म में रिजल्ट हो जाएगा जब क्वांटिटीज पे कुछ पावर्स होती हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नीट और जेईई में। जब इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं तो यूजुअली इसी पे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। क्लियर है? जब क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन होता है तो इस पे क्वेश्चंस डोमिनेट करते हैं, ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, जब क्वांटिटीज पे कुछ पावर्स थी तो जो नेट या रिजल्टेंट परसेंट एरर आएगी वो आएगी जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज की खुद की परसेंट एरर्स हैं, वो अपनी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, फिर सब ऐड हो जाएगा आपस में। क्लियर है सबको? ठीक है, नोट कर लो। अब देखो, ये एरर का पार्ट हमारा हो गया। अब एरर के बाद एक्चुअल में इसमें डायमेंशंस आते हैं, और डायमेंशंस में कुछ डायमेंशंस जो याद करने होते हैं उनमें बेसिक जो स्पीड, वेलोसिटी, प्रेशर, एक्सेलरेशन, फोर्स, क्लियर है, डेंसिटी, पावर, वर्क, एनर्जी, इन सब के डायमेंशंस, और कुछ मेन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस जो याद करने होते हैं। इसकी पूरी जो लिस्ट है ये एनसीईआरटी की बुक के पीछे गिवन है, तो ये वहाँ से तुम लोग को याद करनी है, या अगर किसी को चाहिए हो तो हमसे डायरेक्टली वो ले सकता है। और जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर वो भी चाहिए हो, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम लोग यहाँ देखेंगे, वो मैं रीड करूँगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। और अगर उनका PDF चाहिए हो जिन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो वो भी हमसे पर्सनली कांटेक्ट करके ले सकते हो। और क्वेश्चंस लेने के लिए या जो डायमेंशंस हैं उनकी एक लिस्ट पूरी लेने के लिए हमें व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे। सेवन 7838446356। क्लियर है? 7838446356। क्लियर है?
जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनकी PDF के लिए, या अगर कोई और भी डाउट होता है तो इस पर अपना कांटेक्ट करके उसको क्लियर कर सकते हो। देखो इसमें एक और छोटी सी चीज आती है, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स एक्चुअल में होती क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तो उन कैलकुलेशंस में जो हम लोग एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं और जो वैल्यूज हमको मिलती हैं उनको कहते हैं सर्टेन डिजिट्स। और कुछ वैल्यूज हम लोग अपने मन से लिख देते हैं कि 9.653 लिख दिया आपने मन से ऐसा। तो जो फर्स्ट अनसर्टेन वैल्यू होती है जो हम लोग अपने मन से लिखते हैं उसको कहते हैं अनसर्टेन डिजिट, जो अपने मन से गेस करके कभी कभी लिख देते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में सारी सर्टेन डिजिट्स फॉलोड बाय फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, इन सबका जो कॉम्बिनेशन होता है ये होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सारी सर्टेन डिजिट्स और प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, इन सबका कॉम्बिनेशन हो जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है सबको? अच्छा, अब देखो इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने के कुछ रूल्स हैं कि कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर ये हमें देखना है तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स एक बार देख लो सब लोग। ये है रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो फर्स्ट रूल है, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। क्लियर है? जितनी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होगी। जैसे मान लो हमारे पास है 3, 5, 2, 1, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं तो वो होंगे 1, 2, 3, 4। चूंकि ये चारों नॉन जीरो हैं, जीरो नहीं है, तो ये सब सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी 4। क्लियर है? अब सेकेंड जो दूसरा रूल है वो ये है कि जितने भी जीरोज होते हैं टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, जितने जीरोज होंगे टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैटेगरी में आएंगे। जितने जीरोज होंगे टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैटेगरी में आएंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल से। मान लो हमारे पास है 1 0 1 0 0 3 0 5 ऐसे। तो यहाँ पे ये जीरो भी टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, ये दो जीरो भी टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, ये जीरो भी टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। ये जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये तो हैं ही सिग्निफिकेंट, और वो जीरो जो टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है वो भी सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे ये सारे सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ऐसे ही जो थर्ड रूल है वो ये है कि एक्चुअल में जब डेसिमल पॉइंट यूज नहीं होता है, क्लियर है? डेसिमल पॉइंट मतलब जो पॉइंट हम लोग लगाते हैं, जब वो यूज नहीं होता है तो उस केस में जितने ट्रेलिंग जीरोज होते हैं, ट्रेलिंग जीरोज मतलब बाद के जीरोज, बाद के जीरोज सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट होते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। क्लियर है? जब डेसिमल पॉइंट यूज नहीं होता है तो जितने ट्रेलिंग जीरोज होंगे, ट्रेलिंग जीरोज का मतलब वो जीरोज जो सबसे लास्ट में आएंगे वो हमारे होंगे इनसिग्निफिकेंट। जैसे इसका एग्जांपल देखो, मान लो हमारे पास है 2500। तो 2500 में अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो 00 है ये ट्रेलिंग जीरोज हैं, ये सबसे लास्ट के जीरोज हैं। तो इस वजह से ये इनसिग्निफिकेंट होंगे, ये इनसिग्निफिकेंट होंगे। इसका मतलब ये सारे
इसमें सिर्फ 2 ही ये नंबर्स सिग्निफिकेंट हैं, 2 और 5। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे टोटल 2। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे इसमें? 2 होंगे। ऐसे ही जो 4th रूल है वो ये है कि जब डेसिमल पॉइंट यूज नहीं होता है, क्लियर है, तो जितने जीरोज होते हैं बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जितने जीरोज होंगे बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, वो सारे के सारे हमारे इनसिग्निफिकेंट होते हैं। क्लियर है? समझ लेना कि जितने जीरोज आते हैं पहली नॉन जीरो, जो जीरो नहीं है नंबर, उससे पहले के जितने जीरोज होते हैं वो सारे के सारे होते हैं इनसिग्निफिकेंट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने जीरोज होंगे वो होंगे इनसिग्निफिकेंट। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले के सारे जीरोज इनसिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कोई लिख रहा है 005, तो यहाँ पे टोटल नंबर है 3, लेकिन 5 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो उसके पहले के ये दोनों जीरोज हमारे इनसिग्निफिकेंट हो गए। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे सिग्निफिकेंट हुआ फिगर सिर्फ एक 5, तो इस वजह से यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है सिर्फ 1, मतलब ये 5 है, तो एक ही है जो सिग्निफिकेंट है, 5 है। लास्ट रूल है हमारा, जब डेसिमल पॉइंट यूज होता है, क्लियर है, जब डेसिमल पॉइंट यूज हो रहा है तब जितने ट्रेलिंग जीरोज होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। क्लियर है? जब डेसिमल पॉइंट यूज होगा तो उस टाइम पे जो ट्रेलिंग जीरोज होंगे, सबसे बाद के जीरोज होंगे, वो होंगे सिग्निफिकेंट। देखते हैं, मान लो हमारे पास है 5.20300, तो यहाँ पे देखो ये वाला जीरो तो बेसिकली 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो ये तो हमारा सिग्निफिकेंट है ही, लेकिन ये जो 2 जीरोज हैं बाद के, ये भी हमारे सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरोज हैं, बाद के जीरोज हैं, और पॉइंट डेसिमल का यूज हो रहा है, तो इस वजह से ये सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें सब सिग्निफिकेंट है। तो टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई यहाँ पे 6। ये सबको क्लियर है? ठीक है, ये नोट कर लो। और जो मैंने बताया था कि जो डायमेंशंस हैं जो एनसीईआरटी के पीछे गिवन हैं, वो, या अगर चाहिए उनका कलेक्शन तो हमसे कांटेक्ट करके वो डायमेंशंस ले सकते हो। फिर अभी जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे उसमें क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा है, ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का, डायमेंशन का। इससे यूजुअली एक क्वेश्चन आता है या कभी कभी नहीं भी आता है एग्जाम में, तो इस वजह से ये कम फार्मूले हैं इसमें, लेकिन आता है कभी कभी। तो 4 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 मार्क्स अगर सही करोगे तो उससे रैंक में काफ़ी हजारों में फर्क पड़ता है। तो इस वजह से वो जो क्वेश्चंस हैं, काफ़ी हजारों की जो रैंक है उसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। क्लियर है? यहाँ तक कर लो। कोई डाउट होगा तो जो मैंने नंबर बताया था 7838446356, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हो, तो फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे अगर कोई डाउट होता है या कुछ और होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन जो आए हुए हैं कहीं, या जो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो और पता चलेगा कि अप्रोच कैसे करना है और शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। क्लियर है? ठीक है। और हाँ, ये देखने के बाद या पहले ही जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे जो भी इसके आगे के वीडियोज हैं, जो और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं या जो और चैप्टर्स हैं उनके फार्मूले, वो सब तुम लोग को टाइम से मिल जाएं और स्टडी में कोई लेट ना हो। क्लियर है? तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर और भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जिनको ज़रूरत है कि हाँ वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे फ्यूचर में करेंगे 1 साल में, या अभी करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको भी ये शेयर कर सकते हो, जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ और वो भी अपना साथ साथ प्रैक्टिस कर पाएँ क्वेश्चंस की, और नीट और जेईई में अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू।